नमस्कार। कल के वीडियो के बाद से आंदोलनकारी शायद कोई आईटी सेल होगा इनका, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो के नीचे अजीब-अजीब से कमेंट कर रहे हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं, तो कुछ चीज़ें मैं बहुत क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ कि आंदोलनकारी वाले रिज़र्वेशन पे हमारा स्टैंड क्या है, क्या नहीं है, वो भी क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि आपने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, यहाँ केस फाइल नहीं किया। तो वो सारे इश्यूज़ मैं यहाँ पे अभी ट्राई करूँगा कि रिज़ॉल्व हो जाएँ आपके इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कमेंट दिखा देता हूँ कि ये वीडियो क्यों बना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपको दिख रहा होगा, तो किसी ने कमेंट किया है, तो फिर आ गए आप सिर्फ राज्य आंदोलनकारियों को टारगेट किया करते हो और अच्छी बात नहीं है, सुधर जाओ वरना जवाब देना हमें भी आता है। मतलब धमकी भी मिल रही है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए आपको। पता नहीं किस तरीके का लेने के देने की बात हो रही है। पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़ी जिंदाबाद, राज्य आंदोलनकारी जिंदाबाद। मतलब मुझे नहीं पता कि ये मुझे क्या समझ रहे हैं और क्यों इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है। यूपी वाला, अच्छा मुर्दाबाद, मुझे यूपी वाला बना दिया है। यूपी वाला मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा भाई मेरे पास सब कुछ, मेरी गाड़ी का नंबर, आधार नंबर, सब कुछ उसमें यही लिखा है मैं उत्तराखंड का हूँ। आप कैसे बोलोगे कि मैं यूपी का हूँ? ठीक है, मेरा घर यहीं पे है, देहरादून में मैं 10 साल से रह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, यूपी का आप मुझे कैसे बोल सकते हो? तो राज्य आंदोलनकारी विरोधी पांडे मुर्दाबाद, पहाड़ विरोधी वगैरह वगैरह मुर्दाबाद जिंदाबाद चल रहा है। तो प्लीज़ मुझे नेता मत बनाओ, मैं बनना भी नहीं चाहता। वाई आर यू स्प्रेडिंग हेट, किसी ने मतलब फिर भी कुछ लोगों ने बहुत सेंसिबल तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद से फिर वही है कि बहुत सारे घरों में अंधेरा हो गया और बहुत सारे लोग हैं, इनके फादर हैं, जब वो 19 साल के थे तो राज्य आंदोलनकारी में गए होंगे, उनको पिटाई हुई होगी, तो उनको कहना है कि हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें भी मैं डील करूँगा। फिर किसी ने एक दुख भरी कहानी लिखी है कि मेरा एक दूर का कज़िन बैंक की नौकरी में लगा है, उसकी मैंने बोला तो उसने कहा मैं तो सुसाइड कर लूँगा अगर ये आंदोलन ख़त्म हो गया। तो ऐसी ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं। और ये कि उसके बाद से तुम्हें हम देख लेंगे या जो कुछ भी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो सब देखेंगे। अच्छा, उसके बाद से कई लोगों ने इस तरह से कि तुम्हें शुरू से देख रहे हैं, सभी सबको पता है कि तुम्हें आंदोलनकारियों से कितनी परेशानी है, तुम और तुम्हारे साथी, ऑडियो रिकॉर्ड हमारे पास में है, तुम जो फर्जी प्रमाण पत्र हैं राज्य सरकार उसकी भी जांच कर रही है। आंदोलनकारियों के मैंने बोला था ना फर्जी प्रमाण पत्र हैं, बहुत सारे फर्जी हैं, जो पैदा ही नहीं हुए उनके भी बने हुए हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं उनके भी बने हुए हैं। अच्छा, तो खैर इस तरीके से बहुत सारी बातें देखने के लिए आई। किसी ने लिखा कि अभी तो समूह गौर घाव में है, गजटेड मलाई इज ओपन टू ऑल। गजटेड ऑफिसर में भी हम लोग इसको आंदोलन को, जो राज्य आरक्षण है, हम ये करेंगे कि केवल उत्तराखंड के लोग ही उसमें फॉर्म भर पाएँ। ठीक है। उसी तरीके से आउटसाइडर शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल इन अपर पीसीएस। तो इस तरह की बातें लिखी गई हैं। कई बार तो मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से तैयारी करने वाले बच्चे नहीं है, क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चे को ये सब जानकारी होती है, वो ऐसी बातें नहीं करता है। तो क्या है क्या नहीं है वो बात मैं यहाँ पे अपनी शुरू करता हूँ। ओके, सबसे पहले कि अपना स्टैंड क्या है। हम तो ये कहते हैं कि आंदोलनकारियों का सम्मान है, सरकार उनको पेंशन देती है, बहुत अच्छी बात है, उसका तो हमने कभी विरोध नहीं किया। आपने अगर, हो सकता है आपको लाठियां पड़ी हो किसी समय पे, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे आंदोलन में बहुत सारे लोगों को लाठियां पड़ी हुई होंगी। अभी 1977 में जो इमरजेंसी के अगेंस्ट में आंदोलन हुआ था, उसमें भी लोगों को लाठियां पड़ी। तो उन लोगों को अभी क्यों नहीं मतलब रिजर्वेशन दे दिया जाए? या फिर अभी भू कानून के लिए रैलियां हो रही हैं, तो 5 साल बाद ये लोग कह दें कि भू कानून बन गया, अब हमको भी आप वो दे दो। तो ये कोई सेंस की बात नहीं है कि मेरा कुछ वो हो गया। ठीक है। तो किसी भी और स्टेट में, झारखंड में बहुत बड़ा आंदोलन चला, बहुत सारे लोगों की वहाँ डेथ हुई। झारखंड आंदोलन के बारे में आप पढ़िए, वहाँ कोई आरक्षण नहीं है। छत्तीसगढ़ हमारे साथ का राज्य बना, कोई राज्य आंदोलनकारी आरक्षण नहीं है। अभी हालांकि खबर आई है कि झारखंड में वो देंगे, वो भी 5% देंगे, ये नहीं कि 10-15% जो भी उनको देना है देंगे। और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में आंदोलनकारी है, 5% से ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये पहले भी कोर्ट कह चुका है, दोबारा इन्होंने पास किया, दोबारा कोर्ट में इसलिए गए हैं क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। हाँ, जिन लोगों को गोली लगी, जिनकी डेथ हो गई, जिनके साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हुई, जो अपंग ही हो गए, उनको देना निश्चित रूप से बनता है। मुझे लगता है 1700 लोगों को सरकार ने नौकरी दे रखी है, उनके अगेंस्ट में हम में से तो कोई नहीं, हमने तो कभी भी नहीं कहा कि उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। जैसे एक कहानी सुना रहे थे कि मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, भैया हमने कभी नहीं कहा। आप अभी का वीडियो देख लो, पुराने वीडियो देख लो, तो उनको तो नौकरी में रखा ही हुआ है।
उनको जिनको ज़्यादा दिक्कत थी उनको पहले ही नौकरियां मिल चुकी हैं। अब जो बचे हुए लोग हैं ये वो लोग हैं, उनमें से बहुत लोगों को आवश्यकता भी नहीं है, और बहुत लोग ऐसा लॉबिंग करके, जो लोग उस समय किसी राजनीतिक दल में रहे होंगे, उन लोगों की इसमें ज़्यादातर अभी जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको, कोई गरीब नहीं है, हाँ होगा, लेकिन गरीब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। गरीब है तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, आप उसमें ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब हमने क्या क्या किया, हमने ऐसा नहीं है कि केवल लड़ाई का ही रास्ता अख्तियार किया। मुझे कोई आंदोलनकारियों से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरे जो साथ में हैं हेमंत सर, उनकी फैमिली में सारे आंदोलनकारी, मदर फादर ग्रैंड मदर, सबको आंदोलनकारी की पेंशन भी मिलती है। तो ऐसा मेरा तो कोई व्यक्तिगत द्वेष है नहीं, और मैं बहुत सारे आंदोलनकारियों को जानता हूँ। उन्होंने मुझे खुद बोला कि ये आरक्षण नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली वो सामने आके नहीं बोल सकते, मुझे पर्सनली बोला है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, राज्य आंदोलनकारी में ये जो आरक्षण की मांग कर रहे थे, उस मंच के अध्यक्ष हैं जगमोहन सिंह नेगी। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन व्यक्ति हैं। तो उनके साथ में हमने एक मीटिंग भी करी, हम गए उनके पास में, हमने कहा देखिए ऐसा है, और समझाई अपनी बात कि यार 10,000 लोग हैं आपके चिन्हित आंदोलनकारी, उन 10,000 लोगों को आपने 10% आरक्षण दे दिया, इसका कोई सेंस नहीं है। 1 करोड़ का, 1,35,00,000 का ये राज्य है, 10,000 लोगों को आपने आरक्षण दे दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब इसमें कितने लोग होंगे जिनको आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, चाहते ही नहीं, बहुत लोग पहले से जॉब्स में। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास में जो डेटा है, लगभग 2,000 लोग हैं जिनको इसमें नौकरी की आवश्यकता है। और मैंने उनको उसी समय, आप पूछ भी सकते, मैंने बोला 2,000 तो कुछ भी नहीं है, 1,00,000 नौकरियां राज्य सरकार की हैं, 2,000 का मतलब होता है 2% नौकरियां उनको चाहिए, 2% में सारे एडजस्ट हो जाएंगे। आप 2% निकालो और उनको दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2% नौकरियां आप दे सकते हैं, उतनी जनसंख्या से फिर भी ज़्यादा है, लेकिन चलेगा, हमें कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप 2% लेके ख़त्म करो। इवन आप ये कह दो कि हम बैकलॉग में भर्तियां निकाल रहे हैं आंदोलनकारी की, एक बार में 500 कर लो, 2,000 है ना, अगले साल में 500 कर लो, या 300 करके हर साल कर लो, और 5-6 साल में भर्ती कर दो सबको, ठीक है। दूसरी चीज़, आप इस पर टाइम लिमिट लगाओ। ये नहीं है कि आपने आरक्षण दे दिया और इसको आपने बढ़ाते चले गए, क्योंकि होगा क्या अभी ना, मैं आपको बताऊं, पहली बार जब ये आरक्षण मिला था तब ये केवल राज्य आंदोलनकारियों को मिलता था, कि जिसने राज्य आंदोलन में अपना कुछ भी, जेल वगैरह गए हों, 1 हफ्ते जेल गए हों, उनका ये बनता है प्रमाण पत्र, तो उनके लिए है। अब क्या हो गया कि उनके बच्चों को मिलने लगा, दूसरी पीढ़ी को, ओरिजिनल तो नहीं था, अब मिलने लगा। और भविष्य में क्या होगा, क्योंकि जब ये भी ओवर एज हो जाएंगे, आज से 5 साल 10 साल के बाद में, तब डिमांड आएगी इनकी तीसरी पीढ़ी को, फिर तीसरी पीढ़ी को मिलेगा। ये मैं गारंटी देता हूं अभी से, ये डिमांड आएगी ही आएगी, कि अभी भी उनको नहीं मिला है न्याय, अब पता नहीं किस चीज़ का न्याय चाहिए, जो भी चाहिए तो उनको मिलना चाहिए। तो मैंने कहा इसमें टाइम लिमिट लगा दो आप, कि 5 साल बाद ये आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आप इस पर मान जाते हो, गवर्नमेंट का जीओ निकाल दो, हम केस वापस ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं पर्सनली लोगों को मनाऊंगा कि भैया केस वापस ले लो, ठीक है, मैं इंश्योर करूंगा। लेकिन उस समय तो उन्होंने जो भी कहा होगा, लेकिन उनका कोई उत्तर हमारे पास में अभी तक नहीं मिला है। तो उसके पश्चात हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसके पश्चात हम फिर दोबारा प्रयास कर रहे हैं कि इसको हाई कोर्ट में फैसिलिटेट करें, उसके बाद से चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहे पड़े, या चाहे कहीं जाना पड़े। बहुत सारे लोग, उत्तराखंड की जो मेजॉरिटी जनता है वो इसके अगेंस्ट में है, ठीक है। और आंदोलन आपने इसलिए तो नहीं किया था कि आपको उत्तराखंड में अपने लिए 10% आरक्षण चाहिए, आपने उत्तराखंड के भले के लिए किया था। तो उत्तराखंड का भला इससे नहीं होगा कि आप जो सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं पब्लिक सर्वेंट, वो और बुरी क्वालिटी के आएंगे। भला तभी हो सकता है जब अच्छी क्वालिटी के पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे आए, अच्छे क्वालिफिकेशन वाले और अच्छे इंटेलेक्चुअल लेवल वाले यहाँ पे लोग आएंगे, तभी उत्तराखंड का भला हो सकता है, जो आरक्षण से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अदर इश्यूज, अब मेरे पे पर्सनली बोला गया कि तुम उत्तराखंड के नहीं हो। मैं तो बोल चुका हूँ कि मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उत्तराखंड का प्रूफ करने के लिए, जिसको देखने हो आ जाएं। जितने पुराना वो डॉक्यूमेंट लाएंगे, उससे पुराना डॉक्यूमेंट मैं ला करके उनको दूंगा कि मैं उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ। उसके बाद आप विश्वास कर लेना, ना करना वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो मेरे घर पे आइए, आपका स्वागत है। तो आप घर पे आकर के देख लो कि मैं उत्तराखंड का हूँ या नहीं हूँ, पता चल जाएगा, रहन सहन चाल ढाल से पता चल ही जाता होगा शायद। फेक जो राज्य आंदोलनकारी के कार्ड्स हैं, तो मैंने यहाँ पे लगाए नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी न्यूज़ क्लिपिंग्स आपको आराम से मिल जाएंगे कि फर्जी आंदोलनकारी, उनके जो कार्ड्स हैं वो बने हैं, जिसको खुद जो आंदोलनकारी मंच वाले हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि फर्जी है। अभी हमने देखा था ना, वो कहते हैं हाँ कुछ फर्जी हैं, उस पर सरकार एक्शन ले रही है। वो जो फर्जी है ना, मैं बता रहा हूँ, फ़ायदा उनको ज़्यादा होना है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने फर्जी बनाए कैसे हैं, वो नेताओं के खास हैं, वो छुटभइये नेता टाइप के हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत है, उनमें योग्यता अपनी नहीं है। जो सच्चा आंदोलनकारी है ना, वो बहुत योग्य व्यक्ति है, वो ऐसे नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं, वो इतना कर्मठ है कि वो अपने आप ही काम कर लेगा। अगर उसके हाथ पैर सलामत हैं तो उत्तराखंड का व्यक्ति इतना मेहनती होता है कि उसको किसी की कृपा पर, दया पर पलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। वाई नॉट फाइल अगेंस्ट अदर रिजर्वेशन? कई लोगों ने प्रश्न भी उठाया कि आपने SC ST OBC EWS और ऑर्फन और इसके अगेंस्ट में क्यों नहीं उठाया। इसको मैं दो पार्ट में लेता हूँ। पहली चीज़, SC ST OBC को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। SC ST OBC आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो आप सब लोगों ने बचपन में पढ़ा होता है। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, पढ़ा ही होगा। इंदिरा साहनी जजमेंट में कोर्ट ने बोला है कि ये सही है, 50% तक दे सकते हो। EWS को मैं चैलेंज क्यों करूंगा जब पहले ही EWS का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 10% का। भले मैं उससे एग्री करूं ना करूं, एक अलग चीज़ है। ठीक है, चल रहा है पहले सुप्रीम कोर्ट, मैं फालतू में दोबारा नया केस क्यों डालूंगा। वैसे ही आप देखेंगे कि ये जो बाकी आरक्षण है, ऑर्फन है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं उससे एग्री नहीं करता बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ कि अगर सच में कोई इतना स्पोर्ट्स पर्सन, कोई ओलंपिक खेल करके आया है, ओलंपिक में पदक लाया है, कॉमनवेल्थ में पदक लाया है, एशियाड में पदक लाया है, आरक्षण क्यों यार? उसको आप सीधे नौकरी दो ना। पंजाब दे रहा, हरियाणा दे रहा, आप भी दो, उसमें क्या समस्या है, दीजिए। लेकिन अब आपने क्या कर दिया कि नेशनल गेम्स वाले को भी कर दिया, तो उसका ऑब्वियसली हम विरोध करते हैं। लेकिन राज्य आंदोलनकारी सबसे बड़ा मंच है। 4% 5% को चैलेंज करना सेंस बनता है कि 10% को चैलेंज करने का सेंस बनता है? मतलब ऑर्फन भी 1% में भी 2% उनको दिया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ना उनकी जनसंख्या है ना आवश्यकता है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ये सारे कोटा मिलाकर के 5 में आने चाहिए, आंदोलनकारी प्लस ऑर्फन प्लस जो आपके खेल वाले हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं। अभी तो हमने 10% को चैलेंज किया है, लेकिन ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होगी। आप ये समझिए कि 100% है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भले ही गवर्नमेंट हारे, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगर हम हारे, जिसके चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि हमारे साथ में सारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, लॉज हैं, तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जब डिसाइड होंगे तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उसमें डेफिनेटली आएगा ही आएगा, कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे भी आपको एक कैप लगानी पड़ेगी। जब आप वर्टिकल पे लगा चुके हो इंदिरा साहनी केस में, तो हॉरिजॉन्टल में भी कोई ना कोई कैप लगेगी। इसके बिना नहीं हो सकता है कि ये नहीं कि आपने 90% सीटें आरक्षित कर दी और उसके बाद से फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देश का भला हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। चलो ठीक है, 60 है, मे बी 70 भी चल सकता है, लेकिन एक कहीं तो मेरिट रखोगे, कहीं तो ऐसा होगा कि अनरिजर्व वर्ग जो है, स्पेशली लड़के हैं, उनको कुछ तो मिले। ठीक है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। और जो बाकी रिजर्व क्लासेस हैं उनको भी इससे नुकसान है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आउटसाइडर्स इन द PCS शुड बी बैंड। ये पता नहीं कौन अनपढ़ व्यक्ति हैं जिन्होंने लिख दिया है। आप पूरे देश के किसी भी PCS एग्जाम में चले जाओ, आपको तो नहीं बैन किया जाता। यहाँ के लोग यूपी में भी IAS और PCS बनते हैं, बिहार में भी PCS बनते हैं, MP में भी बनते हैं। उत्तराखंड के लोग मैं जानता हूँ पर्सनली जो बने हैं यूपी और बिहार में। ठीक है, आपको जानना होगा तो मुझे बताना, मैं मिलवा दूंगा। बनते हैं, रेगुलरली बनते हैं। भरो ना फॉर्म वहाँ के। अगर वो यहाँ कंपटीशन बढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पे कंपटीशन बढ़ाओ। क्यों बन सकते हैं? उत्तराखंड के लोग अरुणाचल में जाकर के भी PCS बने, और बताओ, आप भी भर सकते हो। आपको अगर तेलुगु भाषा आती है तो आंध्र प्रदेश जाकर के भरो। हमारे पास में स्टूडेंट्स हैं जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के भी हैं, आकर के उत्तराखंड के लिए PCS के पढ़ते हैं, मेंस भी देते हैं। ठीक है, निकलते भी हैं कुछ। तो आपको अगर कॉम्पिटेंस है उनकी भाषा में, आप जाकर के दीजिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन बेटा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आर्टिकल 16 पढ़ना ध्यान से। सरकार ग्रुप A की नौकरियों में कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। जो तुम्हारे ख्वाब है ना, ये ख्वाब सच नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली अगेंस्ट है। तो आप इसके चक्कर में मत पड़ो कि हाँ यहाँ ग्रुप A में सब हम उत्तराखंड वालों को कर देंगे। भले ही आपका मन भी हो, फिर भी नहीं कर सकते हैं। इलीगल और गलत है। दुनिया चाहती है कि हम दुनिया से टैलेंट लेके आएँ और यहाँ पर उसका कुछ काम करें। अमेरिका में इंडिया से जाते हैं ना, अमेरिका क्यों देता है उनको सिटीजनशिप, या ऑस्ट्रेलिया क्यों दे रहा है, या फिर डेनमार्क क्यों दे रहा है? अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग देशों के लोग आए और वहाँ पे क्यों? उनको ग्लोबल टैलेंट चाहिए। हमको अगर टैलेंट ही नहीं मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा? आप कह सकते हो करप्शन है, ये है वो है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, करप्शन इक्वली करप्ट एवरीबडी। ऐसा कुछ नहीं कि आज की डेट में पहाड़ी कम करेक्ट है, ये मैं पहाड़ी होते बता रहा हूँ। सब में बराबर करप्शन है। यूपी वाला हो सकता है फिर भी आपका काम कर दे, ठीक है, उतना ही उत्तराखंड वाला करेगा। कोई अंतर नहीं है करप्शन के लेवल में। आई एम टेलिंग यू विद
मच फ्रैंकनेस। तो आपको पता ही होगा यूपी से ज़्यादा करप्शन अभी उत्तराखंड में है, और वो सब पहाड़ी ही हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं। मनी कलेक्टेड फॉर कोर्ट केस, कई लोगों ने बोला कि पैसे खा गया। यार 2 लाख 3 लाख रुपए खाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। 2-3 लाख रुपए खा करके मेरा क्या हो जाएगा, मैं क्या कर लूँगा? आप कभी आओ, मतलब ये हंसी वाली बात है, ठीक है। मेरे पास में इतने बच्चे पढ़ते हैं, मुझे 2 लाख 3 लाख रुपए खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कभी आइए और देखिए कि हम कितना जीएसटी भरते हैं, कितना इनकम टैक्स भरते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हंसी वाली बात है, इसको मैं सीरियसली नहीं लेता। एक चीज़ मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आप नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसमें ज्वाइन करो। उसमें ज्वाइन करोगे तो जितना भी पैसा, एक एक पैसे का हिसाब हमारे पास में है, और जो पैसा दिया है सारा ऑनलाइन दिया है, जो पैसा लिया है सारा ऑनलाइन लिया। पिछली बार भी लिया था और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। कल तक जितना मुझे पता है इस फेज़ में हम 29,000 वगैरह जमा कर चुके, 29,000 समथिंग, ठीक है। एक एक चीज़ का हिसाब वहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद ऑडिट कर लो यार, ये कोई ऐसी बात थोड़ी है, सब कुछ ओपनली चल रहा है। ओनली वन इन फैमिली गेट्स आरए रिजर्वेशन, सो दिस इज फाइन। मतलब कई लोगों का ये कहना है कि केवल जो राज्य आंदोलनकारी का रिजर्वेशन है एक ही बार मिलता है। आपने ये बात कही क्यों नहीं? मैं बोल देता हूँ, हाँ भाई एक ही बार मिलता है, लेकिन वो भी तब हुआ जब हल्ला मचा, पहले नहीं था ऐसा। आप ओरिजिनल देखोगे तो ओरिजिनल में ऐसा नहीं लिखा गया। जब हल्ला मचा ना, पिछली बार जब हमने वीडियोस बनाए, उसके बाद में वो जियो आया है, उसकी आप डेट देख लेना। इसलिए हल्ला मचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो ये है, भविष्य में इसको अमेंडमेंट करके कुछ और कर देंगे, इसकी क्या गारंटी है? कर सकते हैं, सरकार है, सब कुछ कर सकती है। तो इस चीज़ को मैं नहीं मानता। चलो, आपका काफ़ी समय मैंने ले लिया। होपफुली जो आपके मन में होंगी चीज़ें वो मैंने क्लैरिफाई कर दी होंगी। राज्य आंदोलनकारियों से भी मेरा इतना अनुरोध है, मैं आपके विरोध में नहीं हूँ, हो भी नहीं सकता, ठीक है। मतलब आप लोग इतने संगठित लोग हैं, मैं आपसे क्या ही लड़ूंगा। लेकिन जहाँ पे सही है तो कोर्ट में तो भाई ठीक है, विरोध में है। अभी भी अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ सही रास्ता है, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए, एक रेशनल तरीके से काम हो सकता है, तो प्लीज़ वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए। भड़क करके और इसी अनर्गल बातें कर करके इस तरीके से कुछ, मतलब उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है, कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।